सय्यदिना शफीना हबीबना व मौलाना मुहम्मद मअदल जूद वल करम व आलिहि व बारिक वसल्लम सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह या नबी अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आज मेरी तकरीर का उन्वान इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और इल्मे साइंस। गुज़िश्ता जुमे में हिंदुस्तान के शहंशाह सरकार ख्वाजा गरीब नवाज के ताल्लुक से आप हजरात ने तकरीर समाअत की, क्योंकि इस महीने में हमारे बहुत सारे बुजुर्गान दीन की यादें वाबस्ता हैं। 6 रजब को सरकार गरीब नवाज की छठी होती है। दुनिया भर से उस शाखाने गरीब नवाज शिरकत करते हैं और जो जहां रहता है वही रहकर ही गरीब नवाज की बारगाह में अकीदतों का खिराज पेश करता है। उसके बाद इस महीने में सैयदना इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की फातिहा होती है, जो कूंडों की फातिहा से मशहूर है। तो असल तारीख उनकी 15 रजब है। लोग 22 को करते हैं, कुछ और किसी तारीख में करते हैं, लेकिन असल तारीख इमाम जाफर सादिक की कूंडों की 15 रजब मुरज्जब है। आए आज अपने मुकद्दर को जगाएं और अपनी दुनिया और आखिरत इमाम जाफर सादिक के फैज़ से संभालने की कोशिश करें। गुज़िश्ता साल भी, बल्कि अभी तो मुसलसल कई सालों से जब रजबुल मुरज्जब आता है, इमाम जाफर सादिक पर बारहा कुछ न कुछ इंशाअल्लाह आप तक पहुंचाता हूं। उनकी जिंदगी की सीरत, उनकी जिंदगी के पहलू, उनकी करामतें, उनका इल्म। लेकिन आज दुनिया में साइंस को बहुत ज्यादा उरूज और बढ़ावा दिया जा रहा है और इसको नकार भी नहीं सकते। पूरी दुनिया तहकीक में लगी हुई है, लेकिन इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जिंदगी देखते हैं, आपके अक़वाल देखते हैं और साइंस के ताल्लुक से आपका नजरिया क्या क्या, यह साइंस कहां से चली, इन्हीं के इरशादात पर अमल करते हुए, खोज करते हुए, रिसर्च करते हुए साइंस वजूद में आई। वैसे तो साइंस इस्लाम से ही है, लेकिन आजकल जो मेडिकल साइंस के इतने शोबे खुले हुए हैं, दरसगाहें खुली हुई हैं, लोग इल्म हासिल कर रहे हैं, डिग्रियां हासिल कर रहे हैं। अरब के अंदर हजरत इमाम जाफर सादिक और उनके वालिद इमाम मोहम्मद बाकर से पहले बाज़ाब्ता तौर पर मेडिकल साइंस के लिए कोई दरसगाह नहीं थी, पढ़ाया नहीं जाता था, ये इल्म सिखाया नहीं जाता था। इमाम मोहम्मद बाकर रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने इसकी दरसगाहें शुरू की
और फिर इमाम जाफर सादिक ने इसको खूब फैलाया। और साइंस आज तहकीक कर रही है, इमाम जाफर सादिक ने उस वक्त जब ना कोई मशीनरी थी, ना कोई और आला था, उस वक्त आपने फरमाया। और आज साइंस उन बातों की तहकीक कर रही है और कह रही है कि जो बात उन्होंने कही वो सच सच। इमाम जाफर सादिक के ताल्लुक से कई मरतबा बताया कि औलाद रसूल हैं, यानी इमाम ज़ैनुल आबिदीन के पोते हैं। हजरत इमाम मोहम्मद बाकर इमाम ज़ैनुल आबिदीन के बेटे, उनके बेटे इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु ताला। इमाम मालिक जैसे इमाम इनके शागिर्द हैं। इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अजमईन जैसी हस्तियां इनके शागिर्द हैं। बड़े बड़े अकाबिर अइम्मा फुक़हा इनके शागिर्द हैं। इमाम आज़म खुद फरमाते हैं कि मेरी जिंदगी सिर्फ 2 साल की है। पूछा गया हजरत ऐसा कैसे? तो कहा कि मैंने जो 2 साल इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शागिर्दी जो इख्तियार की है, बस वही मेरी जिंदगी है। अब ये सारी चीजें बताऊंगा तो वक्त इसी में निकल जाएगा। साइंस के बारे में आज आपके जो अक़वाल हैं उसको देखते हैं और साइंस को देखते हैं। इमाम जाफर सादिक ने इरशाद फरमाया था, इंसान की जिस्म की साख्त के ताल्लुक से, जो बॉडी है, जो जिस्म है, आप फरमाते हैं कि जितनी चीजें मिट्टी में होती हैं उतनी ही चीजें इंसान के जिस्म में होती हैं, और उनमें बराबरी नहीं है। बाज से कम है और बाज से ज्यादा है। मिट्टी के अंदर जो चीज पाई जाती है वही चीज इंसान के जिस्म के अंदर भी पाई जाती है। कुछ चीजें उनमें एक दूसरे से ज्यादा हैं, कुछ एक दूसरे से कम है। अब इसकी तशरीह आप यूं समझिए, उस वक्त तो इंसान इमाम जाफर के इस कौल को लोगों ने कबूल नहीं किया। ऐसे कैसे हो सकता है कि जो चीज मिट्टी में पाई जाए वो सारी चीजें इंसानी जिस्म में भी पाई जाए? आपने क्या फरमाया था? इसकी तशरीह ये है कि इंसान के जिस्म में 4 अनासिर बहुत ज्यादा है। फिर उन सबसे ज्यादा 4 अनासिर हैं, 4 चीजें पाई जाती हैं। उसके बाद इन 4 से कम 8 चीजें पाई जाती हैं, और उसके बाद ये जो 8 और 4 हैं, इनसे कम 8 चीजें और पाई जाती हैं। ये इमाम जाफर सादिक सबसे पहले शख्स है जो आपने इस नजरिए को बयान किया, लेकिन उस वक्त लोगों ने इसको कबूल नहीं किया। जमाना बदलता चला गया, बहुत अरसा गुजर गया, यहाँ तक कि 18वीं सदी से इंसानी जिस्म की तहकीक शुरू हुई, रिसर्च शुरू हुआ, और इंसानी जिस्म की तहकीक का सबसे बड़ा जरिया पोस्टमार्टम है। लेकिन दुनिया ईसाइयत में इसको बहुत बड़ा गुनाह और जुर्म समझा जाता था। अगर कोई पोस्टमार्टम करता था ईसाई दुनिया में तो उसका सर कलम कर दिया जाता था। इजाजत तो इस्लाम में भी नहीं है इसकी, लेकिन ईसाइयों में एक गिरोह, एक फिरका गुजरा है कैथोलिक, उनके यहाँ लाश पोस्टमार्टम करना बहुत बड़ा गुनाह समझा जाता है। फ्रांस में एक डॉक्टर हुआ है जिसका नाम था मारा। उसने सबसे पहले इंसानी बॉडी पर रिसर्च शुरू की और 1894 में
उसका सर कलम कर दिया गया। वो तो चला गया इस दुनिया से, लेकिन जो उसकी शागिर्द थे, उसकी जो जमात थी, पोशीदा तौर पर इस रिसर्च को करते रहते हैं, रिसर्च जारी रखते हैं। और ये रिसर्च होते होते फ्रांस से ऑस्ट्रेलिया तक पहुंची और 19वीं सदी के आखिर तक ये तहकीक हुई कि इमाम जाफर सादिक ने जो फरमाया था वो बिल्कुल दुरुस्त है। इंसानी बॉडी में कुल 20 अनासिर पाए जाते हैं। अब वो 20 अनासिर क्या है? 4 जो सबसे ज्यादा हैं, उसके बाद 8 उनसे कम है, फिर 8 उनसे कम है। 4 ये हैं इंसान के जिस्म में। नंबर 1 ऑक्सीजन, नंबर 2 हाइड्रोजन, नंबर 3 कार्बन और नंबर 4 नाइट्रोजन। ये ज्यादा है। उसके बाद इन 4 से जो कम चीजें पाई जाती है वो नंबर 1 मैग्नीशियम, नंबर 2 सोडियम, नंबर 3 पोटाशियम, नंबर 4 कैल्शियम, नंबर 5 फास्फोरस, नंबर 6 क्लोरीन, नंबर 7 सल्फर और नंबर 8 आयरन। अब 4 सबसे ज्यादा, 4 से कम ये 8, और इन 4 और 8 से कम जो चीजें पाई जाती हैं, 8 से कम है, वो ये हैं मोलिब्डेनम नंबर 1 और नंबर 2 सेलेनियम, नंबर 3 फ्लोरीन, नंबर 4 कोबाल्ट, नंबर 5 मैग्नीज, नंबर 6 कॉपर, नंबर 7 आयोडीन, नंबर 8 जिंक। ये कुल मिलाकर के 20 अनासिर बनते हैं। और जब जिस्म के अंदर, बॉडी के अंदर इन चीजों का उतार चढ़ाव जब होता है, तब इंसान बीमार होता है। इमाम जाफर सादिक पहली सदी हिजरी में इरशाद फरमा रहे हैं। उस वक्त ये नजरिया इमाम जाफर सादिक का लोगों ने कबूल न किया, न माना। जमाना गुजरता चला गया, तहकीक होती चली गई, रिसर्च होती चली गई, और आज मेडिकल साइंस ये बोलने पर लाचार और मजबूर हो गई कि इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इंसानी जिस्म की साख्त के ताल्लुक से जो नजरिया पेश किया था, वो हर्फ ब हर्फ बिल्कुल सही है। ये शान है हमारे इमाम आदम हजरत इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु ताला। ये मुसलमान है मुसलमान, ये मोमिन है मोमिन। आज गैरों की तरफ भाग रहे हैं। हमारे बुजुर्गाने दीन के अक़वाल को पढ़ करके जब लोगों ने रिसर्च किया, तब ये साइंस आगे बढ़ी है। एक चीज ये हो गई, इमाम जाफर सादिक का साइंस और इल्म तिब के ताल्लुक से एक नजरिया ये था कि बाज वक्त इंसान मर जाता है, लेकिन लोग उसको मुर्दा समझते हैं, वो जिंदा होता है। आपने ये इरशाद फरमाया, बाज वक्त इंसान मर जाता है, यानी लोग उसको मुर्दा समझते हैं, लेकिन वो मरता नहीं, वो जिंदा होता है। जब आपने ये बात इरशाद फरमाई, जैसे इसकी कई बार होता है, डॉक्टर जो होते हैं कुछ अलामतें होती हैं, उन अलामतों को देख करके कह देते हैं कि मरीज मर गया। जैसे दिल का ना धड़कना, आंखों का पथरा जाना, नब्ज का ना चलना। अब शागिर्दों ने अर्ज किया कि हुजूर, ऐसा शख्स, जैसा कि आप फरमा रहे हैं कि मुर्दा कहते हैं लोग उसको, लेकिन वो जिंदा होता है, क्या वो शख्स जिंदा हो सकता है? आपने इरशाद फरमाया, हाँ वो शख्स जिंदा हो सकता है। अगर आप फरमाते हैं, अगर इन 2 उंगलियों के दरमियान में चीरा लगा दिया जाए और चीरा लगा करके खून बहा दिया जाए, तो वो शख्स जिंदा हो जाएगा। सारे मुर्दों के ताल्लुक से नहीं,
कि सब मुर्दों के साथ ऐसा किया जाए। कुछ होते हैं जो बज़ाहिर तो मर जाते हैं लेकिन वो जिंदा होते हैं। उसी के बारे में इमाम जाफर सादिक ने फरमाया कि इन दो उंगलियों में चीरा लगाकर के खून बहा दो, वो इंसान जिंदा होता है। आपके इस नजरिए को लोगों ने उस वक्त कबूल नहीं किया, क्योंकि मशीनरी नहीं थी उस जमाने में कि दिल की हरकत अगर कम हो जाए तो मशीन के जरिए उसको पहचान सके, खून का दौरान कितना है मशीन के जरिए उसको जांच सके, वगैरह वगैरह। उस जमाने में मशीनरी नहीं थी, इसलिए लोग उसको कबूल भी नहीं कर रहे थे। इमाम जाफर सादिक के इस कौल को लोगों ने उस जमाने में नहीं माना। अब दूसरी सदी हिजरी यानी जमाना गुजरता चला गया, आपने दूसरी सदी हिजरी में, पहली सदी वालों ने तो इसको कबूल नहीं किया, लेकिन जब दूसरी सदी हिजरी आई तो इमाम जाफर सादिक का ये नजरिया प्रूफ हुआ, और वो ऐसे हुआ कि खलीफा हारून रशीद का एक भाई था जिसका नाम इब्राहिम सालेह था। ये बड़ा प्यार करते थे इससे, ये मशवरे भी लेते थे, ये मशवरे देता था, लेकिन वो पड़ गया बीमार। और जब बीमार पड़ा तो शाही तबीब ने कहा, बादशाह ये कल सुबह तक मर जाएगा, इसका इंतकाल हो जाएगा। बादशाह को बड़ी मोहब्बत थी, चचाजाद भाई था इब्राहिम सालेह। खलीफा हारून रशीद ने खाना छोड़ दिया, आप फिक्र में हैं। शाही तबीब ने कह दिया कल सुबह तक इसका इंतकाल हो जाएगा, लेकिन बादशाह के दरबार में हिंदुस्तान का एक हकीम था इब्ने बहिल्ला, जिसने इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की थ्योरी और उनके अक़वाल को पढ़ा। उसने कहा कि बादशाह आप परेशान न होइए, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कल सुबह तक आपका भाई जिंदा और सेहतयाब हो जाएगा, मुकम्मल शिफायाबी पा जाएगा। शाही तबीब कह रहा है इंतकाल हो जाएगा, लेकिन इब्ने बहिल्ला कहता है कि ये शिफा पा जाएगा। बादशाह ने खाना खाया, दिल को आराम हुआ, लेकिन सुबह जब हुई दूसरे दिन की तो इब्राहिम सालेह का इंतकाल हो गया। दरबार में तमाम लोग खड़े हैं और शाही तबीब खड़े होकर के मुस्कुरा रहा है कि देखो जो बात मैंने कही थी मेरी तहकीक सच साबित हुई। मैंने कहा था ये मर जाएगा सुबह तक, तो मर गया। इब्ने बहिल्ला जो हिंदुस्तानी हकीम था, तबीब था, तो कश्मकश में है, थोड़ा परेशान है, खड़ा हुआ है लाश के पास। खलीफा हारून रशीद ने कहा था कि इस हकीम को गिरफ्तार करो, इसने मुझे दिलासा दिया, मैं परेशान था अपने भाई को लेकर के, तो इसने मुझे खाना खिलाया, यकीन दिलाया, मुझसे वायदा किया कि सुबह ये शिफा पा जाएगा, लेकिन ये तो इंतकाल हो गया इसका। इब्ने बहिल्ला ने कहा है बादशाह आप यकीन रखो, जो बात मैंने कल कही थी आज भी कह रहा हूं, मैं उससे पीछे नहीं हट रहा हूं। यकीनन ये आपका भाई शिफा पा जाएगा और जिंदा हो जाएगा। तो किस तरीके से इमाम जाफर की थ्योरी वहां इस्तेमाल की। उस इब्ने बहिल्ला ने दो उंगलियों के दरमियान में चीरा लगाया, खून बहा, जब खून बहा तो उसको एक छींक आई, और जब छींक आई तो वो उठ करके बैठ गया, वो शिफा पा गया। दूसरी सदी हिजरी में इमाम जाफर सादिक की ये बात सच साबित होती है, और हकीम लुकमान के किस्से करके एक किताब है। अब ये कहां तक सच्चाई पर मबनी है, लेकिन ये बात जो मैं बताने जा रहा हूं उसके अंदर लिखी हुई है कि हकीम लुकमान, आप तो सब जानते हैं, लिखा हुआ है कि जड़ी बूटियां कलाम करती थी, अल्लाह ने उनको हिकमत अता फरमाई, कुरान पाक में भी इसका जिक्र है।
हजरत लुकमान ने जनाजे को गुजरते हुए देखा, लोगों से पूछा किसका जनाजा, का एक नौजवान था, अभी शादी भी नहीं थी हुई, उसका जनाजा। आप जनाजे में साथ साथ को लेते हैं, लेकिन जब कब्र में उतारा जाता तो फिर एक मर्तबा कहा जाता है जरा चेहरा दिखा दो, लोग आखिरी बार इसके चेहरे को देख ले। वही सूरत वहां भी इख्तियार की गई, कब्र में उतार दिया गया। चेहरे से जब कफन हटाया, पर्दा हटा, हजरत हकीम लुकमान ने फरमाया, अरे कैसे लोग हो तुम, एक जिंदा शख्स को कब्र में दफन कर रहे हो। तो कहा हजरत ये कैसी बात कर रहे हैं, ये तो बोलता नहीं, आंखों का पानी फिर गया, लफ्ज़े हस्ती डूब गई इसकी रूह कफ़्ज़े उनसरी से परवाज कर चुकी है, ये बोलता नहीं, ये तो मुर्दा हो चुका है। कहा ये मुर्दा नहीं, ये शख्स जिंदा है। आप कब्र में उतरे, एक जेब से एक शीशी निकाली दवा की, दूसरी जेब से दूसरी शीशी निकाली दवा की, दोनों को मिक्स किया और उसकी नाक के करीब ले जा करके वो खुशबू लगा दी, उसको एक छींक आई और उठ करके बैठ गया। तो ये हकीम लुकमान का ये तरीक़ा कार हज़रत इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की दलील को और मजबूत करता। यानी बज़ा औक़ात बाज़ वक्त इंसान मरता नहीं है, लेकिन बज़ाहिर उसकी हालत ऐसी हो जाती है कि वो मर गया। इतना इल्म नहीं होता है डॉक्टर को कि वो पहचान सके कि इसका इंतकाल हो गया है, लेकिन अल्लाह ने कुछ इल्म वालों को रखा है, वो पहचान लेते हैं कि बज़ाहिर तो ये मुर्दा नजर आ रहा है, लेकिन ये मुर्दा नहीं है। तो इमाम जाफर सादिक ने फरमाया, बसा औकात इंसान मरता नहीं है, लेकिन लोग समझ जाते हैं कि ये मर गया, लेकिन अगर दो उंगलियों के दरमियान चीरा लगा करके खून बहा दिया जाए तो वो इंसान जिंदा हो जाया करता है। ये हमारे इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का इल्म है। अब इमाम जाफर सादिक का एक कौल और है, इंसान को इसलिए पैदा किया गया कि वो लंबी जिंदगी गुजारे, वो लंबी उम्र गुजारे। और आप फरमाते हैं कि शरीयत में जो ममनू चीजें हैं, जिन चीजों से शरीयत मना करती रोकती है, उनसे ना बचने से इंसान की उम्र घट जाती है। और इसी में जोड़ के फरमाते हैं कि ज्यादा खाने से भी इंसान की उम्र घटती है। फरमाते हैं कि मैंने अपने वालिद इमाम मोहम्मद बाक़िर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से सुना कि लोगों अपने पेट को जानवरों का कब्रिस्तान ना बनाओ। तशरीह पूछी गई तो बताया गया कि ज्यादा गोश्त ना खाया करो, बीमारियां बनती हैं। यानी ज्यादा गोश्त खाने से भी इंसान की उम्र घटती है, इसलिए ज्यादा गोश्त खाएगा जिस्म बीमार होगा, बीपी की शिकायत, कोलेस्ट्रॉल की शिकायत, गैस की प्रॉब्लम, इसके अलावा दीगर बीमारियां बॉडी के अंदर जन्म ले लेती है ज्यादा खाने से। कुछ चीजें यहां पर मैं और आपको बताना चाहता हूं कि फ्रांस में 20 मुस्तशरिक आलिमों ने, मतलब जो मुसलमान नहीं थे, गैर मुस्लिम थे, यहूद और नसारा, 20 आलिमों ने एक किताब लिखी किस पर, इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। देखिए हमारे इमाम की किताब दूसरे लोग लिख रहे हैं, 20 आलिमों ने, और उस किताब का नाम रखा सुपरमैन इन इस्लाम। उसमें एक चीज लिखी कि रोमन जो थे वो बहुत खाते थे, इधर से आए तब खा लिया, इधर से आए तब खा लिया, यानी वो खाना अपने लिए हुनर समझते थे, हुनर, पूरा फोकस उनका खाने पर था। इतना खा लेते थे, इतना खा लेते थे कि फिर उल्टी करने के लिए दवा खाया करते थे। यहां तक कि जब रिसर्च की गई
और वो 30 से 32 साल की उम्र में वो इंतकाल करने लगे। जब तहकीक हुई, रिसर्च हुई, तो फ्रांस के डॉक्टर ने एक मकाला, तो उसमें लिखा, उसमें बताया गया तहकीक में कि ये जो लोग मर रहे हैं 32 और 30 साल की उम्र में, उसकी वजह ये है कि ये ज्यादा खाते हैं। तो ज्यादा खाना भी उम्र को कम करता है। ये तो जो हमारे इस्लाम में किताबें पढ़ाई जाती हैं दरस निजामी की, उसमें भी कहा जाता है कम खुफ्तन, कम सोना, कम गुफ्तन, कम बोलना, कम खुर्दन, कम खाना इंसान के लिए फायदेमंद है। ज्यादा ना खा ताकि तू परेशान ना हो जाए। इस तरीके के जुमले भी किताबों में मिलते हैं। फ्रांस के एक डॉक्टर ने मकाला लिखा, उसमें लिखा कि इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने इंसान की नब्ज़ को पकड़ लिया था कि बीमारी क्यों होती है। उन्होंने कहा कि इंसान बहुत ज्यादा गोश्त खाता है और बहुत ज्यादा खाता है, उससे भी इंसान की उम्र जो है वो कम होती है। और मैं जल्दी से तकरीर खत्म करूं इसलिए नमाज का टाइम भी हो गया है। 2-3 कॉल और समाप्त कर लें। इमाम जाफर का कौल, मछली खाने के बाद दूध ना पियो, इससे जुजाम की बीमारी पैदा होती है। ये तो मशहूर बात है। मछली और गोश्त, मछली और दूध एक साथ नहीं खाओ, और मछली खाने के बाद फौरन दूध नहीं पियो। घंटा 1.5 घंटे के बाद कुछ वक्फा हो जाए तब कहीं जाकर के दूध वगैरह इस्तेमाल करो। जुजाम की बीमारी होती है उससे। 3 वजह से इंसान बीमार होता है। जिसकी साख में इंसान उतार चढ़ाव, यानी जिस्म की साख में इंसान उतार चढ़ाव और पैदा हो जाए, यानी जो 20 चीजें के जो अनासर गिनाए यही कम या ज्यादा हो जाए तो इंसान बीमार पड़ता है। दूसरी वजह ऐसी ग़िज़ा खाना जो इंसान के जिस्म को सूट ना करती हो, इंसान को नुकसान देती हो, नफा ना देती हो, ऐसी ग़िज़ा खाने से भी इंसान बीमार पड़ता है। और तीसरी चीज जरासीम, जो कि हवा के जरिए इंसान के जिस्म में दाखिल हो जाता है। ये 3 वजूहात की बुनियाद पर मेडिकल साइंस कहता है इंसान बीमार होता है। लेकिन इमाम जाफर सादिक ने अपने शागिर्दों से फरमाया कि मैं तुम्हें चौथी चीज भी बताता हूं। चौथी चीज ये है कि इस वजह से भी इंसान बीमार होता है कि बाज वक्त ऐसी शुआएं, किरणें, रोशनी इंसान की बॉडी से निकलती है जो कि बीमार इंसान होता है, कि सामने वाला जो तंदुरुस्त इंसान होता है उसके जिस्म में सरायत कर जाती है, खुश जाती है, और वो सेहतमंद इंसान भी बीमार हो जाता है। इस नजरिए को इमाम जाफर सादिक के लोगों ने उस वक्त कबूल न किया। चौथी चीज को 17वीं और 18वीं सदी के दरमियान में रूस का एक शहर है नोवो में एक लैब, जो कि सबसे बड़ी लैब थी, उसमें 20 साल रिसर्च की गई और उसको ये माना गया कि इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जो ये फरमाया कि बाज वक्त जो बीमार इंसान होता है उसके जिस्म से ऐसी किरण और ऐसी शुआएं निकलती हैं जो सेहतमंद इंसान के जिस्म में सरायत कर जाती है, उसके जिस्म में घुस करके उसको भी बीमार कर देती हैं। मेडिकल साइंस आज बोलता है हमारे इमाम आजम रज़ियल्लाहु, हमारे इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने पहली सदी हिजरी में ये इरशाद फरमाया। एक कौल, आज दुनिया का जो सबसे बड़ा मसला है वो क्या है? पॉल्यूशन, सबसे बड़ा मसला। और पॉल्यूशन जो है सबसे ज्यादा जापान के अंदर पाया जाता है। एक तहकीक के मुताबिक तरक्कियां मतलब बहुत ज्यादा उसने की। इमाम जाफर सादिक का एक कौल है कि इंसान को अपने इर्द गिर्द के माहौल को आलूद नहीं करना चाहिए, यानी गंदा नहीं करना चाहिए, वरना इंसान की उम्र घटा देता। यानी इंसान अपने माशरे में पॉल्यूशन ना फैलाए, गंदगी ना फैलाए, आलूदगी ना फैलाए,
वरना इंसान की उम्र कम होने लगती है, इंसान की उम्र घटने लगती है। अच्छा, जापान के अंदर जब तरक्की ज्यादा की और वहां पॉल्यूशन सबसे ज्यादा पाया गया, तो जापान में ऐसे मरीज पाए गए कि जिनके जिस्म के टुकड़े टुकड़े होकर के गिरने लगे। यानी कोई उनके जिस्म को अगर छू लिया करता था तो जिस तरीके से शीशा टूट करके टुकड़े टुकड़े गिरता है, ऐसी बीमारी वहां पाई गई। फैक्ट्री में मर्क्यूरी, जिसको पारा बोलते हैं, उसका इस्तेमाल होता था और उसका जो धुआं होता था वो बहुत ज्यादा जहर आलूद होता है, जिसकी बुनियाद पर जापान के अंदर ऐसी बीमारी पाई गई कि अगर किसी इंसान को वो बीमारी लग जाए और किसी बंदे ने छू लिया तो वो उसका जिस्म टूट टूट करके गिरता था। थाई या अथाई उस बीमारी को नाम दिया गया। इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का एक कौल ये है कि मैं माँ को नसीहत करता हूँ अपने शीरख्वार बच्चों को बाएं जानिब सुलाएं, बाएं साइड से सुलाएं। 19वीं सदी तक इस बात को कोई नहीं समझ पाया। जब कोई नहीं समझ पाया, 19वीं सदी में लोगों ने समझा, मेडिकल साइंस ये बोलता है कि हिकमत यह है कि बच्चा जब 9 माह के शिकम में रहता है तो दिल की धड़कन उसको महसूस होती है, उसको वो आदत पड़ जाती है और इसीलिए आपने फरमाया कि बाएं साइड से अपने बच्चों को सुलाओ। बाएं साइड दिल होता है, तो वो दिल जो है धड़कता है, बच्चे को दिल की धड़कन महसूस होती है, तो शिकम में जो उसकी आदत पड़ जाती है, जब वो बाएं साइड से, आज भी मेडिकल साइंस बोलता है, बच्चे को जब सुला दिया जाए तो वो उसकी जो आदत होती है वो आदत उसको लग जाती है और वो दिल की धड़कन को महसूस करता है। बच्चा रोता नहीं है बल्कि आराम से और इत्मीनान से सोता रहता है। और बाद जगह मशीनों में रखा जाता है तो एक ऐसी मशीन जिसमें वाइब्रेट होता है, 72 मर्तबा की जो दिल धड़कता है उतने पे सेट करके उसको रख दिया जाता है। तो मेडिकल साइंस आज मान रहा है, इमाम जाफर सादिक ने, हमारे इमाम ने पहली सदी हिजरी में फरमाया। बस ये आखिरी बात, फिजिक्स के बारे में अरस्तु का नजरिया ये था कि दुनिया 4 चीजों से बनी है, मिट्टी, पानी, आग, हवा। अरस्तु की इस थ्योरी को इमाम जाफर सादिक, अरस्तु जो था वो 1000 साल पहले पैदा हुआ था, इमाम जाफर सादिक। तो आपके वालिद इमाम मोहम्मद बाकर जब इमाम जाफर सादिक को फिजिक्स पढ़ा रहे थे तो आपकी उम्र जो थी 12 साल की थी जिस वक्त आपके वालिद ने पढ़ाया कि अरस्तु ने ये नजरिया दिया है कि दुनिया 4 चीजों से बनी है, मिट्टी, पानी, आग और हवा। इमाम जाफर सादिक की उम्र 12 साल की थी। कहने लगे, बाबा जान, अरस्तु इतना बड़ा साइंसदान होने के बाद ये बात कैसे नहीं समझ पाया कि उसने मिट्टी को एक अनासिर कैसे मान लिया, जबकि मिट्टी के अंदर, मिट्टी एक चीज नहीं है, उसके अंदर बहुत से अनासिर पाए जा रहे हैं। हवा को उसने एक अनासिर कैसे मान लिया, हवा के अंदर बहुत सारे चीजें पाई जा रही हैं। पानी को उसने एक अनासिर कैसे मान लिया, पानी के अंदर बहुत सारे अनासिर पाए जा रहे हैं। अल्लाह अकबर। बात पहले ही, बस आप लोग पढ़े लिखे हो, सब जानते हैं कि हवा के अंदर कितने मटेरियल है, पानी के अंदर कितने हैं, हवा के अंदर क्या है। लेकिन उस वक्त किसी ने इसको तस्लीम नहीं किया था। रिसर्च होती रही, तहकीक होती रही और आज मेडिकल साइंस भी मानती है कि हवा के अंदर भी कई सारी चीजें और मादे पाए जा रहे हैं, पानी के अंदर भी कई सारी चीजें पाई जा रही हैं और मिट्टी के अंदर भी कई सारी धातुएं और चीजें पाई जा रही हैं। आपने फरमाया था कि पानी में बहुत सारे अनासिर हैं और एक ऐसी चीज है कि पानी से अगर अलग कर दो तो वो लोहे को भी पिघला सकता है। क्या बोलते हैं उसको? हाइड्रोजन।
हाइड्रोजन। आज देखो आपने कब फरमाया था और आज ये सब कुछ हो रहा है। मैं ये बताना चाह रहा हूं, लब्बो लुबाब ये है कि ये हमारी तारीख थी, ये कौमे मुस्लिम की तारीख थी। साइंस है तो हमसे है, हमारे बुजुर्गों ने दी है, और हमारे इस्लाम की रोशनी है ये सब। लेकिन आज दुनिया के अंदर, खास तौर से बर्रे सगीर मुल्क हिंद में, अगर कोई कौम ला इल्म है साइंस से तो वो कौम मुस्लिम है। उसने अपने बच्चों को इल्म हासिल कराना छोड़ दिया, अपने बुजुर्गों की रविश को छोड़ दिया, अपने बुजुर्गों की तालीम को छोड़ दिया, अपने बुजुर्गों के नजरियात को पसे पुष्ट डाल दिया। आज भी मैं कहना चाहता हूँ, आज पूरी दुनिया हमारे बुजुर्गों के इरशादात और अकवाल पर रिसर्च कर रही है और दुनिया में अपना नाम और सिक्का जमा रही है। अगर कौम मुस्लिम तुम्हें किसी ईसाई और यहूद और नसारा के पीछे चलने की जरूरत नहीं है। आज अपने बुजुर्गों के अक़वाल को हम पढ़ लें और उनकी सीरत पर अमल कर लें तो दुनिया के सबसे अजीम इंसान आप कहलाओगे, दुनिया की अजीम कौम आप कहलाओगे और दुनिया आपके पीछे पीछे हो जाएगी। लेकिन जरूरत है अपने बुजुर्गों को पढ़ें। उन्होंने जो मेहनतें की करके किताबें लिखी हैं, दुनिया को वो चीजें दी हैं, उनमें निखार पैदा करें, तहकीक पैदा करें, रिसर्च पैदा करें। जो जितना खोजेगा वो उतना पाएगा। अल्लाह हम सबको अमाले साले करने की तौफीक अता फरमाए। इमाम जाफर सादिक की हम न्याज करते हैं, कूनों की फातिहा करते हैं। 15 तारीख है, उस दिन करें, बाकी जिस दिन भी करेंगे न्याज हो जाएगी। और लोगों के बहकावे में नहीं आए। कोई कहते हैं कि कूड़ा करना नाजायज है, हराम है, शिर्क है, बिदअत है। कोई शिर्क नहीं है, मुस्तहब काम है, अच्छा काम है, करोगे तो सवाब पाओगे। और हम बुजुर्गों को ईसाले सवाब इसलिए करते हैं, वो हमारे ईसाले सवाब के मोहताज नहीं है, बल्कि आज अगर उनके हम लिए हम ईसाले सवाब करेंगे तो कल मैदान क़यामत में इंशाअल्लाह उस बरकतें हम महसूस करेंगे। वो हमारी शफाअत करा करा करके इंशाअल्लाह जन्नत दिलाएगा। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। कलमा तय्यबा पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल